फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहा हूं। साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है कि पीएफ ट्रांसफ़र से जो है ऑनलाइन करेक्शन तक, यानी ईपीएफओ ने बदले नियम, नौकरी पेशा लोगों पर हुआ असर। तो साथियों, अपडेट पर बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों के बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिले। तो साथियों, अपडेट पर विशेष ध्यान दें, जैसा कि हम आपके सामने प्रेषित करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथियों का ध्यान रहे। जैसा कि साथियों, गुड न्यूज़ है ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर जो है अब नियोक्ता द्वारा किसी सत्यापन या ईपीएफओ की मंजूरी के बगैर भी नाम और जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारियों में ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। तो साथियों, ये ईपीएफओ ने जो है बदले नियम, नौकरी पेशा लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसी के बारे में जानकारी आप सभी के बीच साझा की जा रही है। जैसा कि साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के 7 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए जो है बड़ी खुशखबरी है। दरअसल ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स अब नियोक्ता द्वारा किसी सत्यापन या ईपीएफओ की मंजूरी के बगैर भी नाम और जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारियों में ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। तो इसके अलावा साथियों, ईपीएफओ के केवाईसी, ईपीएफ खाते जैसे आधार से जुड़ने वाले सदस्य नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना आधार, ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड के साथ साथ सीधे अपने ईपीएफ हस्तांतरण दावे ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। जैसा कि साथियों, हम बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री ने की शुरुआत। जैसा कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को ईपीएफओ की इन दोनों नई सेवाओं की जो है शुरुआत की। इन्होंने कहा कि ईपीएफओ सदस्य द्वारा दर्ज लगभग 27% जो शिकायतें हैं वो सदस्य प्रोफाइल एंड केवाईसी मुद्दों से संबंधित है, और इस सुविधा के शुरू होने के बाद जो है इन शिकायतों में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आएगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरणों में संशोधन के अनुरोधों का लाभ जो है वो भारी कार्यबल वाले बड़े नियोक्ताओं को भी होगा। तो साथियों, जैसा कि सरल हो गई है प्रक्रिया, तो क्या प्रक्रिया सरल हो गई है, इसके बारे में हम जानकारी उपलब्ध कराते हैं आपके बीच। साथियों, श्रम मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ ने ईपीएफओ पोर्टल पर जो है संयुक्त घोषणा की प्रक्रिया को जो है सरल बना दिया है। इससे जो है कर्मचारियों को नाम हुआ, जन्मतिथि हुआ, लिंग हुआ, राष्ट्रीयता हुआ, पिता एंड माता का नाम हुआ, वैवाहिक स्थिति हुई, पति एंड पत्नी का नाम हुआ, कामकाजी संगठन से जुड़ने और छोड़ने की तिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारियों में होने वाली आम त्रुटियों को खुद ही सुधारने की जो सुविधा मिल गई है, इसके लिए नियोक्ता द्वारा जो है किसी सत्यापन या ईपीएफओ द्वारा मंजूरी की जो है जरूरत नहीं रह गई है। तो साथियों, ऐसे मामलों में किसी सहयोगी दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि साथियों, हम अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि किसको मिलेगी सुविधाएं। तो साथियों, यह सुविधा जो है उन सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी जिनका जो है यूएएन नंबर 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किया गया था। यानी यूएएन 1 अक्टूबर 17 से पहले जारी होने की स्थिति में जो है नियोक्ता ईपीएफओ की मंजूरी के बिना भी विवरण को सही कर सकता है। तो साथियों, जो है कि ऐसे मामलों के लिए सहयोगी दस्तावेज की जरूरत को भी सरल बना दिया गया है। उन्होंने बताया कि केवल उन मामलों में जहां यूएएन को आधार से नहीं जोड़ा गया है, वहां किसी भी सुधार को नियोक्ता के समक्ष जो है फिजिकल रूप से प्रस्तुत करना होगा और वेरिफिकेशन के बाद मंजूरी के लिए ईपीएफओ को भेजना होगा। तो साथियों, बता दें कि यूएएन रजिस्ट्रेशन नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के लिए शुरुआत में किया जाता है। कई कर्मचारियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान जो है या बाद में पिता, पति या पत्नी का नाम, वैवाहिक स्थिति में राष्ट्रीयता और सेवा विवरण दर्ज करने में नियोक्ताओं द्वारा गलतियां की गई। तो साथियों, इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए जो है कर्मचारी को सहायक दस्तावेजों के साथ साथियों ऑनलाइन अनुरोध करना पड़ता था।
तो इस अनुरोध को नियोक्ता द्वारा सत्यापित करना होता था और उसे अनुमोदन के लिए ईपीएफओ को भी भेजा जाता था। साथियों, इस प्रक्रिया को जो है संयुक्त घोषणा कहा जाता था। जैसा कि साथियों बात करते हैं कि क्या था पैटर्न, तो उस पैटर्न के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों वित्त वर्ष 24-25 में 2024-25 में नियोक्ताओं द्वारा जो है ईपीएफओ को भेजे गए 8 लाख अनुरोधों में से ऐसा देखने को मिला कि केवल 40% अनुरोध ही 5 दिनों के भीतर भेजे गए, जबकि जो है 47% अनुरोध 10 दिन बाद भेजे गए थे। तो साथियों इसमें नियोक्ता द्वारा लिया गया औसत समय 28 दिन का था। तो इस सरलीकरण से 45% मामलों में जो है कर्मचारी आधार ओटीपी सत्यापन के जरिए निजी सूचनाओं में तत्काल सुधार कर सकेंगे। साथ ही शेष 50% मामलों में जो है नियोक्ता के माध्यम से सुधार किया जा सकेगा। तो साथियों अपडेट पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।